हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। हे गटगटवासी सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान की जय। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाले सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले गुरुदेव को सादर प्रणाम। भगवान जी को सादर प्रणाम। आज दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञानवर्धक दृष्टांत और पॉइंट्स। एक संत के प्रवचनों के बाद एक व्यक्ति बड़ा ही व्यथित हालत में संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना है आप चमत्कार करते हैं तथा आप मेरी परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। संत ने कहा, जरूर ऐसा करो कि सारी परेशानियां एक साफ सुथरे कागज पर लिखकर उसका क्या समाधान चाहते हो वह भी लिखकर दे जाना। दूसरे दिन वह सब कुछ लिखकर देने गया। संत ने कहा, ये सब हल करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लग जाएगा। तब तक तुम मन लगाकर अपना व्यवसाय करते रहो, पर एक शर्त है कि इस पत्र में लिखी एक भी बात का स्मरण तुमको नहीं करना है, कुछ भी तुमको याद नहीं करना है। संत की बात मानकर पूरा महीने के पश्चात बहुत प्रसन्न मुद्रा से वह आया और बोला, महाराज चमत्कार हो गया, मेरी सब परेशानी खत्म हो गई, आप धन्य हैं। संत ने उसे बड़े प्यार से कहा, वत्स, इसमें चमत्कार मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे आत्म बल का है। तेरी बातों की परेशानी की वजह दुख, चिंताओं का मनन, अनिष्ट का भय था। उसका मनन ना करना ही इसका उपाय था। तुमने व्यर्थ की चिंता छोड़ी तो चमत्कार हो गया। यही हाल हमारा होता है। फ्री होते हैं इसलिए बोलते हैं मन को बिजी रखो, तो ये सब चीजें व्यर्थ की फजूल की बातें हमारे संकल्प बना देते हैं और फिर वो पूरे होने लगते हैं। तो उसने उन सब चीज़ों का एक चिट्ठा बनाकर रख दिया, गुरु का कहना माना और सुंदर बन गया, प्रसन्नचित रहने लगा। प्रसन्नता का एक रहस्य और है, हमारे गुरु कहते थे, उन्होंने ही बताया था। एक बार चाचा नेहरू के जन्मदिन पर कुछ बच्चों ने उन्हें बधाई देते हुए उनसे उनकी खुशी का रहस्य पूछा कि आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, वे खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा, जो लोग अपनी अंतर आत्मा के अनुकूल अपने काम का चयन करके उसे अपने पूरे मन से करते हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। यही मैंने कितने उसमें बताया, ऑल सक्सेसफुल पीपल जितने भी हुए हैं, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान जो कितनी करोड़ों लोगों को संभालते कैसे थे, ये तो मैं उन्हीं की रहनी से सीखती हूँ और आगे बल लेती हूँ और आपको देती हूँ कि वो कैसे होता है, सफलता कैसे मिलती है। वो गुरुओं को देख के किसी सतपुरुष के अधीन चले जाओ और देखो क्या घटना घटेगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि पूरी श्रद्धा के साथ जो कर रहे हो उसे करो, पूरे मन से करते रहो और देखो रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। तो बच्चों ने दृढ़ निश्चय किया कि अब हम भी अपनी अंतरात्मा के अनुकूल अपने काम का चयन करके उसे पूरे मन से करेंगे। प्रसन्नता कोई बिकने वाली वस्तु नहीं जो आपको उसकी कीमत चुकाकर खरीद कर लाएं। बोलते हैं ना, स्माइल कितनी फ्री है, आप स्माइल दोगे, खुशी से स्माइल, चेहरा ही हंसमुख नहीं है अभी तो और ज्यादा, बिकॉज परिस्थितियों ने इंसान को ऐसा बना दिया। किसी गुरु की शरण में चले जाते तो देखो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे दादा भगवान का एक ही वचन था, गुनगुनाना एंड मुस्कुराना। भजन गुनगुनाते रहो और मुस्कुराते रहो। डिफिकल्ट कितना लगेगा, लेकिन करने लगोगे तो मेरे प्यारों सुनने वालों बहुत आसान है। ज्ञान जो हम रोज सुन रहे हैं सिर्फ अपने को देखना है, दूसरे को नहीं, तो इससे इतनी प्रसन्नता मिलेगी, ये मैं गारंटीड बोलती हूँ आपको। किसी के लिए भी मन में कुछ लग रहा है, यू स्टार्ट गिविंग गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। 5 मिनट के बाद आप अपने को देखना, अरे वो घुटन कहाँ चली गई, आपकी अंतरात्मा जो मलिन थी वो सुंदर बन गई।
सो कीप गिविंग ऑल ब्लेसिंग्स टू अदर्स, और देखो कितना सुंदर बन जाओगे।